प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं रेशियो का बहुत बढ़िया सा कंसेप्ट का, जिसका यूज आपको लगभग चैप्टर में देखने को मिलता है, चाहे वो लाभ हानि के प्रॉब्लम हो, प्रॉफिट लॉस का हो, या फिर एज प्रॉब्लम का हो, या और भी कोई चैप्टर का हो। इस कंसेप्ट पर आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन 100% यकीन मानो कोई भी एग्जाम दो देखने को मिल ही जाएगा। अतः हम सेशन का शुरुआत भैया हम पहला क्वेश्चन से यहाँ पे करते हैं, और ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, कभी कहेगा क्या घटाया जाए कि यह अनुपात भैया 4:5 हो जाए। तो इसको भैया ऑप्शन से भी बहुत मजे में आप बना सकते हो, है ना। और मेथड तो आपके पास होना ही चाहिए, बहुत बार ऑप्शन में फंस भी जाते हो। यहाँ पे कहता है क्या जोड़ा जाए, तो यही चारों जोड़ने की बात करेगा ना, तो बारे बारे से जोड़ के देख लो कि किसको जोड़ने पर यह अनुपात 4:5 आता है, आपका उत्तर निकल जाएगा। जैसे कि 18 है, 18 जोड़ोगे दोस्त 18 7 25 हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं 4 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, क्योंकि 4:5 में आने के लिए 4 से कटने वाला संख्या पहला पद आना चाहिए। तो 18 7 25 4 से नहीं कटता, ये आपका उत्तर नहीं होगा। यहां चलोगे तो 9 7 16 4 से कट रहा है, तो भैया ये हो सकता है 11 7 18 नहीं कट रहा है, 16 4 20 16 7 23 नहीं कट रहा है। आपका उत्तर कौन हो जाएगा? ए। ऑप्शंस बनाने का ये तरीका है, लेकिन मेथड से बनाओगे तो कैसे बनाओगे? यहां पे हम मेथड की बात कर रहे हैं। कहता है उसका अनुपात 7:11 है, दोनों के प्रत्येक पद में भैया क्या जोड़ा जाए, यानी समान संख्या जोड़ने की बात किया, नहीं कि अनुपात बदलकर हो जाए भैया 4:5। जब भी दोनों में समान संख्या जोड़ने की बात करें या घटाने की बात करें तो भैया बनाना बहुत आसान होता है, सिर्फ 3 से गुना का अंतर निकाल दोगे आपका उत्तर आ जाएगा। तो कहोगे घरचों के 44 और 7 बचे 35 घटाओगे भैया आपका उत्तर आ जाएगा 9। लेकिन ध्यान देना, बटा में ए दोनों का अंतर यहां पे जरूर डालना। अंतर 1 आया तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन अंतर 1 से ज्यादा आएगा तो फर्क पड़ जाएगा, अतः इसको ध्यान रखना। अतः आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 9, यानी कि इसके दोनों पदों में 9 जोड़ेंगे तो अनुपात बदलकर 4:5 हो जाएगी। देखो ऐसा क्वेश्चन एक और हम आपके लाए हैं प्रैक्टिस के लिए। कहता है 3:5 में भैया संख्या है और इसके दोनों पदों में क्या ऐड किया जाए, इसमें क्या ऐड किया जाए कि यह अनुपात भैया 5:5 हो जाए। क्या करोगे? आपका आंसर निकालने के लिए 3 से गुना का अंतर करोगे, तो कहोगे 25 में से 18 गया 7, बटा में ये दोनों का अंतर यानी कि 1, यानी कि 7 जोड़ने पर यानी आपका उत्तर ऐसे ही होगा। ऑप्शन से भी इसको मजे में बना सकता था, तो ऑप्शन से तुम खुद ट्राई करना इसको बनाने का। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? क्या घटाया जाए, यानी 11:15 है, दोनों में कह रहा है कि क्या घटाया जाए, क्या भैया अनुपात हो जाए 2:3। बनाना बहुत आसान है, क्या करोगे? 3 से गुना का अंतर निकालोगे, 11 33 30 में से 33 गया, क्या आ जाएगा भैया? 3, यानी इसके दोनों पदों में 3 घटाओगे ना तो यह अनुपात हो जाएगा 2:3, है ना। यानी कि आपका उत्तर कौन सही हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन में यहाँ पे कभी कभी वैल्यू दे देगा। यहाँ पे क्या दे देगा? वैल्यू। अभी तक क्या देखा था? यहाँ पे रेशियो में जोड़ने की बात किया था, ये रेशियो था में क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए। तो यहाँ पे वैल्यू देके भी आपको पूछ सकता है, और एज प्रॉब्लम में पूछता है, जो बहुत विद्यार्थी एक्स मान के बनाते हैं। यहाँ पे सारा का सॉल्व यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो वैल्यू दे रखा है, कहता है कि 2 संख्या है 7 और 9, इसमें कितना जोड़ा जाना चाहिए कि यह अनुपात हो जाए 13:14, है ना। इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए, यानी कि इसमें क्या ऐड करो, इसकी ए वाला हो जाए 13:14 हो जाए। क्या करोगे? 3 से गुना का अंतर निकालोगे, बस आपका भैया उत्तर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है ना। 13 से 117 होगा भैया, 64 98 आपका कहीं ना कहीं 19 आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। लेकिन बटा में ये दोनों का अंतर जोड़ डालना। 14 13 का अंतर 1 आया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 से अलावा आएगा तो फर्क पड़ेगा ना। अतः आपका उत्तर तो खैर इसका 19 हो जाएगा। ऑप्शन से भी इसको बना सकता था, कहीं कोई टेंशन नहीं था, तो ऑप्शन से भैया ट्राई आप खुद करना। आगे देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे एज प्रॉब्लम में इसको कैसे यूज करके पूछता है कि रहता है राम का आयु भैया दे रखा है 55 वर्ष। गौर से समझिएगा, यहाँ पे ये भी वैल्यू है ना संख्या की तरह। यहाँ पे कहता है सोम के आयु है भैया 25 वर्ष। चलो कोई बात नहीं। अब यहां पे कहता है कि कितने वर्ष पहले जाओगे, यानी कह रहा है कि दोनों संख्या में क्या घटाया जाए, ऐसा क्वेश्चन हो गया। कितने वर्ष पहले यानी कि घट रहा है उम्र ना, तो कितने वर्ष पहले यानी कि कहता है क्या घटाया जाए कि उसकी आयु 3 गुना हो जाए, यानी राम की आयु सोम की आयु के 3 गुना हो जाए, यानी इसका 3 गुना हो जाए। 1 तो कितना हो जाए? 3 हो जाए। कुछ नहीं, समान वृद्धि समान कमी करे, कुछ नहीं करना। आप क्या करोगे? 3 से गुना का अंतर करना, वही आपका तो आंसर होने वाला है। कहोगे 55, यहाँ पे आ जाएगा 25 या 75, तो 75 में से 55 गया आ जाएगा 20। लेकिन बटा में मैंने क्या बोला है? ए दोनों का अंतर जो डालना। यहाँ पे अंतर देखो कितना आ रहा है भैया, कहोगे 3 में से 1 गया 2 आ रहा है। देखो फर्क पड़ा रहा कि नहीं पड़ा, है ना। अंतर 1 आता है तब तो लिख दोगे कोई अंतर नहीं है, लेकिन 1 के अलावा अंतर आएगा तो फर्क पड़ न जाएगा। यानी कह रहा है कि 10 वर्ष पहले जाओगे तो दोनों उम्रों का अनुपात 3:1 हो जाएगा, यानी आपका उत्तर कौन हो जाएगा भैया? तो सी हो जाएगा। हमें लगता है
इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी आप ट्राई कर रहे होंगे, पक्का ट्राई करिएगा ऑप्शन से बनाने के लिए, क्योंकि रेशियो में बहुत सारे क्वेश्चन को ऑप्शन से सेकंडों में उड़ा लेते हैं। कहता है दो व्यक्ति की वर्तमान आयु यहां पे भी दे रखा है, पहला व्यक्ति का उम्र 46 वर्ष दे रखा है और दूसरा व्यक्ति का उम्र 60 वर्ष दे रखा है। अब आपका प्रश्न कहता है कि n वर्ष बाद जाओगे, यानी उसको कहने का मतलब है कि अगर दोनों पदों में n जोड़ दें, क्या भैया n जोड़ दें या क्या जोड़ दें, ऐसा भी कह सकता है दोनों पदों में क्या जोड़ दें कि यह अनुपात हो जाए भैया 4:5। क्या हो जाए? 4:5। ठीक है, n जोड़ने की बात किया है, यानी कि क्या जोड़ा जाए, यानी कि कितने वर्ष बाद का मतलब क्या जोड़ा जाए। आई बात समझ में? तो इसका भी आंसर जोड़ने या घटाने की बात हो, समान वृद्धि की बात हो तो उसे निकालेंगे। 3 से गुना का अंतर करके, 3 से गुना का अंतर करोगे भैया तो 6 240 होगा, आई होगा 6 25 के 0 बाकी 3 520 और 3 23, ये हो जाएगा 230, ये हो जाएगा कितना 240। इसका अंतर निकालोगे कितना आ जाएगा भैया 10 आ जाएगा। अब बटा में ये दोनों का अंतर डालना मत भूलिएगा, अंतर 1 आएगा, 1 डालो या न डालो क्या फर्क पड़ता है, आपका उत्तर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। बहुत से भाई को लग रहा होगा कि 230 में से 240 घटाओ -10 आएगा, नहीं भैया हम अंतर निकाल रहे हैं, ध्यान देना। तब बड़का में से छोटका निकलता है। हमें लगता है ये समझ गए हो कि 10 वर्ष बाद उसका उम्रों का अनुपात हो जाएगा 4:5। आगे बढ़े तो चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। ये क्वेश्चन में कहता है, अभी तक जो क्वेश्चन देख रहा था तुम दोस्त, इसको में कहता है कितने वर्ष बाद या क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए। अब जो क्वेश्चन आपको करेगा यहाँ पे वो वैल्यू दे देगा कि 9 जोड़ा जाए दोनों संख्या में या दोनों संख्या में 10-10 घटाया जाए, इस ढंग से करेगा। तब कैसे बनाओगे? तरीका वही है, कोई अंतर नहीं यहाँ पे होगा। कहता है दो राशि का अनुपात यहाँ पे दे रखा है 3:5। चलो भैया आगे बोलता है यदि प्रत्येक राशि में 9 घटाया जाता है, यानी इसमें से भी इसमें भी क्या घटाया जाता है भैया 9 घटाया जाता है, तो यह अनुपात हो जाता है 5:100। आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि दो संख्या का अनुपात है 3:5, दोनों में क्या घटाया जाए कि ये 5:9 हो जाए, तो आप क्या कहोगे? तो कहोगे दोस्त यहाँ पे कि सर 3 से गुना का अंतर निकालने के लिए बोले निकाल दीजिए ना। कहोगे 25 में से 27 गया 2, कितना आएगा भैया 2। अब बटा में ये दोनों का अंतर डाल दीजिए, तो बटा में का अंतर कितना हो जाएगा 4। यही कहोगे ना, यही कहोगे ना, यानी कि दोनों के पदों में 2/4 यानी कि 1/2 घटाया जाएगा तो अनुपात हो जाएगा 5:9। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि नहीं 9 घटाया जाता है, दोनों में क्या घटाया जाता है 9, यानी इसी का वैल्यू वो दे दिया है 9, बस और कुछ नहीं करना था आपको। यानी ये वैल्यू दे दिया है तो क्या फर्क पड़ता है, बराबर कर दोगे। अब यहाँ पे काटोगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कहीं ना कहीं यहाँ लिख देते हैं अनुपातिक 1 का वैल्यू आ जाएगा, 2 उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, 9 दूनी 18। आपसे पूछा है कि छोटी राशि बताओ, छोटी राशि तो ये है भैया, यानी 1 का वैल्यू 18 तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 18 3 54, यानी छोटी राशि कौन होगा तो 54 होगा। तो अगर ये वैल्यू भी यहाँ पे दे देता है तब भी आप निकाल लोगे। ऐसा क्वेश्चन और भी आगे है, जिसे देखो एज प्रॉब्लम में ये वाला कहता है 6 वर्ष बाद, बहुत ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन एज प्रॉब्लम का। कहता है 6 वर्ष बाद सुनील की आयु कमल की आयु का 2 गुनी है। कमल की आयु का 2 गुनी यानी 1 है भैया, तो इसका क्या है ये 2 है। आगे बोलता है कि 2 वर्ष पहले, यहां पे और लिख रहा है आगे कि 2 वर्ष पहले जब गए थे तो उसकी आयु कमल की 4 गुनी थी, यानी कमल का 1 था तो इसकी आयु 4 गुनी थी, यानी 4 था। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो बताओ कि कमल का वर्तमान आयु क्या है? क्या करोगे? कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पे गैपिंग अगर तुम देखोगे दोस्त तो ये 6 वर्ष बाद है, यानी 6 वर्ष आगे है, ये 2 वर्ष पहले है। अब बताओ गैपिंग कितना का हो गया? तो 6 2 8, यानी दोनों का गैपिंग यहाँ पे 8 का दिया है। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 से गुना का अंतर निकालो, 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया, क्या आ जाएगा भैया 2। अब बटा में मैंने बोला है कि ये दोनों का अंतर डालना जरूर, यानी अंतर आया 3, इसी का वैल्यू ये दे रखा है कितना 8, बस निकल गया। चाहो तो यहां से काट सकता है 4 बार में। अब यहां पे कहोगे तो अनुपातिक 1 का मान यहां से निकाल दे। क्या अनुपातिक 1 का मान क्या होगा 4 3 12। हमसे कमल का पूछा है, कमल का तो कमल का आयु यहां से निकाल लोगे। कहोगे 1 का वैल्यू कितना आ गया भैया 12, 1 का वैल्यू कितना आ गया भैया 12, यानी 12 वर्ष है कमल का आयु। लेकिन कब का? तो कहोगे 6 वर्ष बाद का, 6 वर्ष बाद कमल है 12 वर्ष का। हमको आज का चाहिए, वर्तमान चाहिए, तो 6 वर्ष को हम माइनस कर देंगे इसमें से, यानी 6 वर्ष होगा। यानी कमल का वर्तमान आयु कितना होगा 6 वर्ष होगा, यानी ए ऑप्शन मेरा क्या होगा सही होगा। हमें लगता है ये बात भी आप समझ गए होंगे। आगे देखो 8 के बाद अगले क्वेश्चन, टोटल क्लास को देख लेना है 100% यकीन मानो, इसमें एक भी टाइप को हम कंसेप्ट नहीं छोड़े हैं। कहता है चरण और रजत की आयु का अनुपात, यहां पे कह रहा है कि चरण और रजत के वेतन का अनुपात है भैया 5:4। यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 रुपया का वृद्धि, देखो रेशियो का क्वेश्चन है, इसमें भी भैया 3000 वो बढ़ा रहा है ना, और इसमें भी वो 3000 बढ़ा रहा है, क्या फर्क पड़ता है?
तो नया अनुपात हो जाता है 6:5। अगर ये वाला क्वेश्चन इसके पहले वाला क्वेश्चन को देखो, क्या कोई फर्क है? यहां पे 6 वर्ष बाद 2 वर्ष पहले किया, यानी कि गैपिंग 8-8 का था, यानी दोनों में 8-8 जोड़ा गया था। एज प्रॉब्लम में इस ढंग से पूछता है, और रेशियो में यही क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछता है। तो क्या करोगे? तिरछा गुना का अंतर निकालोगे, कितना होगा? यहाँ पे 25 में से 24 गया, अनुपातिक का 1 हो जाएगा। अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा भैया? तो ये वाला जोड़ा है 3000, 1 का वैल्यू निकल गया तो सबका मान निकाल लोगे। अब कहता है चरण का बता दो भैया कि वेतन क्या है। 1 का वैल्यू 3000, चरण का वेतन 5 है, तो 5 का वैल्यू 3×5 क्या हो जाएगा? 15000। आपका प्रश्न का उत्तर होगा। ऑप्शन से खुद ट्राई करना, ऑप्शन से भी बहुत मजे में बना सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। अब देखो तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि अगर समान वृद्धि या समान कमी ना दे तब क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? थोड़ा सा ऊपर क्वेश्चन को करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि एक फार्म हाउस में पुरुष और महिला है। चलो भैया, ये आपका पुरुष है, ये आपका महिला है ना? अधिकारी है जिसका अनुपात है 4:7, यानी 4 गो पुरुष है, 7 गो महिला है। यदि 50 पुरुष अधिकारी का है ना, 50 पुरुष अधिकारियों का और 100 महिला अधिकारियों को एक अन्य फर्म में भेज दिया गया। एक अन्य फर्म में भेजने का मतलब क्या हुआ कि 50 गो पुरुष कम गया, और भैया यहां पे क्या कर रहा है? 100 गो महिला कम गया। 100 गो महिला क्या हो गया? कम गया। स्थानांतरण का मतलब क्या हुआ कि यहां इस कंपनी में से 50 पुरुष अधिकारी को किसी दूसरी जगह भेज दिया गया और 100 महिला अधिकारी को किसी दूसरी जगह भेज दिया, यानी इसमें पुरुष की संख्या में 50 की कमी हो गई और महिला की संख्या में 100 की कमी हो गई। तो इसका अनुपात होता है 7:12। अभी तक आप क्या देख रहे थे कि दोनों में समान वृद्धि होता था या दोनों में समान कमी होता था, तब तो मजे बना रहे थे। लेकिन जब असमान कमी असमान वृद्धि होगा तब क्या करोगे? बहुत इजी सा कंसेप्ट है, बिल्कुल है ना। उसी ढंग से यहां पे पहले 30 गुना का अंतर निकाल लेना। क्या कहोगे? वर्षों के 48, ये हो गया 49। 49 में से 48 गया, क्या आया भैया? 1 आया। क्या आया? 1 आया। कितना आया? 1। अब 1 का वैल्यू वहां पे ये वाला लिख देता था, लेकिन यहां तो 50 है, यहां पे 100 है, तो बराबर हम 50 करें कि 100 करें? तो उसके लिए क्या करना, यहां पे ध्यान देना। इसको थोड़ा सा हम मिटा देकर समझाते हैं कि बराबर वैल्यू में क्या लिखोगे। तो यहां पे दूसरा कर लेकर समझाते हैं, ई वाला से इसमें गुना कर देना, ई वाला से इसमें गुना कर देना और दोनों का अंतर निकाल देना, वही यहां पे वैल्यू लिखना। समान वृद्धि होता था तो बराबर में वही लिखता था ना, लेकिन असमान वृद्धि हो तो क्या करना? ए वाला से गुना, ए वाला से गुना, ये दोनों का अंतर को लिख देना, है ना। अनुपात 1 का मान हो जाएगा वो। तो कहोगे यहां पे से 700 और यहां से आ जाएगा 600। 700 और 600 का अंतर 100 आ जाएगा, यानी 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया? 100। हमसे पूछा है कि फर्म में पुरुष अधिकारियों की संख्या बताओ, वो भी स्थानांतरण के पहले, ट्रांसफर के पहले पुरुष की संख्या कितना था? कहोगे पुरुष की संख्या भैया 4 था, पहले 4 था, तो 1 का वैल्यू 100, तो 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा भैया? तो 400, है ना। यही आपका प्रश्न का आंसर होगा, और जो ऑप्शन कहीं ना कहीं बी में दिखाई दे रहा है। ये तो रेशियो में देखा कि असमान वृद्धि, भैया एज प्रॉब्लम में भी असमान वृद्धि देखने को मिलता है। अभी तक आपको दिमाग में चल रहा होगा कि एज प्रॉब्लम में असमान नहीं समान वृद्धि टोटल क्वेश्चन में मिलता है, लेकिन जैसे यहां पे 6 वर्ष बाद 2 वर्ष पहले, यानी कि गैपिंग 8 वर्ष का, दोनों में समान ही आएगा हर हालत में, ऐसा आपको टीचर भी बताते होंगे। लेकिन यहां पे गौर करिएगा कि एज प्रॉब्लम में भी असमान वृद्धि असमान कमी हो सकती है। जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ रेलवे ग्रुप डी में क्या है कि शालिनी, यहां पे ध्यान से समझना, यहां पे कौन है भैया? शालिनी की आयु उसके 2 पुत्र, भैया यहां पे 2 पुत्र दे रखा है, नहीं, 2 पुत्र के आयु के योग की 4 गुनी है, यानी इसका 1 है भैया, तो इसका क्या है? 4 है ना। शालिनी का, ये वर्तमान की बात किया है, किसका? वर्तमान में शालिनी की आयु 2 पुत्र की आयु के योग का 4 गुनी है। अब से 6 वर्ष बाद, गौर करिएगा क्वेश्चन बहुत मजेदार है, बहुत बारे विद्यार्थी इसमें गलत कर देंगे। अब से 6 वर्ष बाद शालिनी की आयु पुत्रों की आयु के योग का 2 गुनी हो जाएगी। पुत्र के आयु का योग का 2 गुनी, यानी कि 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। ठीक है। अब यहां पे बहुत सारे भाई लोग क्या करेंगे कि सर यहां पे गैपिंग कितना हुआ? 6 वर्ष का, 6 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष में जोड़ा है, यहां पे भी वो 6 वर्ष करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं, यहां पे 2 पुत्र के उम्रों का योग है। तो 2 पुत्र के उम्रों का योग को अगर तुम 6 वर्ष आगे की उम्र का योग निकालोगे तो स्वाभाविक है पहला पुत्र भी 6 वर्ष बड़ा होगा और दूसरा पुत्र भी 6 वर्ष बड़ा होगा, तो 6 12 वर्ष बाद हो जाएगा, 12 वर्ष का गैपिंग हो जाएगा। ये बात को ध्यान रखना। तो यहां पर भी असमान वृद्धि हुआ कि नहीं? तो यहां पर भी बनाने का कंसेप्ट क्या होगा? तो पहले 30 गुना का अंतर करोगे, कहोगे 4 में से 2 गया
2 यानी अनुपातिक 2 हो जाएगा। इसका अंतर वैल्यू मान क्या होगा, तो मैंने बताया कि जब असमान वृद्धि हो तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि ई वाला से इसमें गुना, आई वाला से इसमें गुना, यानी 12 दूनी 24 और 6 एकम 6, 24 में 6 गया 18, यानी 2 का वैल्यू हो जाएगा 18, तो भैया 1 का वैल्यू हो जाएगा 9। अब 1 का वैल्यू निकल गया तो किसी भी मान निकाल सकते हो। कहता है शालिनी का वर्तमान आयु बता दो, शालिनी का वर्तमान आयु कितना है 4, 1 का वैल्यू 9 है तो 4 का वैल्यू हो जाएगा 9 चौके 36 वर्ष। हमें लगता है ये बात भी आप समझ गए होंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चन को आप चाहो तो ऑप्शन से मजे में बना सकते हो। मैं बार बार कहा है कि सारे क्वेश्चन पर ऑप्शन से आप ट्राई करने का प्रयास करियो, क्योंकि जब मेथड कभी कभी भूल जाते हैं तो ऑप्शन ही आपको काम आता है। ये 4 ऑप्शन बहुत मदद पहुंचाता है आपको। अब देखो कुछ क्वेश्चन और है जिसका उत्तर आपसे हम लेना चाहेंगे, है ना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 है ना, इसका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में आप देंगे। एक क्वेश्चन ये भी है, इसका उत्तर भी कमेंट्स बॉक्स में आप देंगे। ये दोनों का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में देंगे, जिसका हमें इंतजार रहेगा। और अगर वीडियो बढ़िया लगता है तो लाइक शेयर करके, है ना, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। आपसे लेते हैं विदा, कल मिलते हैं, है ना, इसी तरह का रेलवे टॉनिक का क्लास लेकर। जब तक खुश रहिए मगर रहिए। ओके, बाय बाय।